प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप वाला घोषणा पत्र बताया है और इस बयान पर पीएम के कांग्रेस आक्रामक है। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत है, पार्टी की प्रवक्ता। जो बयान है प्रधानमंत्री का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या इसकी शिकायत आप लोग चुनाव आयोग से करेंगे? प्रधानमंत्री निहायत ही घटिया सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, अपनी आगामी हार को देखकर चिंतित हैं, विचलित हैं और इसीलिए बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये पता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वो भविष्य के भारत के लिए एक बहुत अच्छा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। हर तरफ उसकी चर्चा है, मीडिया में हमारे अपोनेंट्स को भी कहना पड़ रहा है कि बहुत सोच समझकर व्यापक दृष्टिकोण से बनाया है। और हमारे जो स्तंभ हैं न्याय के, चाहे वो युवा हो, नारी हो, किसान हो, श्रमिक हो या हिस्सेदारी हो, इसके बूते पर हमारा बना है जो मैनिफेस्टो है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे मैनिफेस्टो पर जो अमिट छाप है वो देश के युवाओं की है, वो देश के बेरोजगार लोगों की है, वो देश की महिलाओं की है, वो देश के किसानों की है, वो सैनिकों की है, वो उन लोगों की है जिनका हौसला टूट गया था और वो हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से ये बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन उनका मुस्लिम लीग से जो प्रेम है वो बहुत पुराना है, अभी का तो है नहीं। 1942 में भी जब हम अंग्रेजों से लड़ करो या मरो कर रहे थे तो वो मुस्लिम लीग के साथ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में सरकारें चलाकर चिट्ठी में लिखते थे कैसे इस आंदोलन का दमन किया जाए। तो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री का नैतिक दिवालियापन पूरी तरह से साफ है और बिल्कुल इसकी जिस फोरम में कंप्लेन करनी होगी, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन में, हम जरूर करेंगे। लेकिन क्या लगता है प्रधानमंत्री आखिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि 180 से एक रत्ती आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं और निरंतर उनकी टैली गिरती जा रही है और अपनी आगामी हार को देखकर वो चिंतित हैं, व्यथित हैं। उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपना लिया, अपने स्टार कैंपेनर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी बात बन नहीं रही है। आखिरी चीज मैम, तो आप कह रही हैं कि ध्रुवीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग की छाप हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। 10 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए और फिर उसी खजूर से गिरकर आकर लटक गए, फिर उसी घिसी पटी हिंदू मुसलमान विभाजन की बात करना। अगर ये ध्रुवीकरण नहीं है और ये देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी गरिमा मर्यादा रखिए, लेकिन 10 साल में नहीं रखी तो अब जाते जाते क्या? हालांकि आपने सारी बातें कह दी, लेकिन ये बातें जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कही। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की छाप है आप लोगों की घोषणा पर। नड्डा जी का काम है मोदी जी को जब विदेश से आते रिसीव करना। कहाँ ये सारी बातें कर रहे हैं? उनके सिलेबस के बाहर के सवाल है ये। ठीक है, तो कांग्रेस पर मुस्लिम लीग, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप नहीं बल्कि देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, जवानों की छाप है, यह कहना कांग्रेस का। और साथ ही पीएम के बयान को शर्मनाक बताया है कांग्रेस पार्टी ने। कहा है कि 180 का आंकड़ा आ रहा है बीजेपी के अपने सर्वे में, इसलिए पीएम घबरा गए हैं। और कुल मिलाकर के कांग्रेस न सिर्फ इस मसले पर राजनीतिक तौर पर आक्रामक है बल्कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की तैयारी भी कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।